एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 7 जून यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO, वाह केमिकल्स IPO, मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड IPO और हेक्सागॉन न्यूट्रिशन IPO के अलावा एक और IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट IPO के बारे में बात करें तो WHM वैकेशन IPO, इस IPO के बारे में बात करते हैं तो 4 जून से IPO ओपन हुई थी और 5 जून इस IPO में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को मंडे, कल का डेट यहाँ पर रखा गया है आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए। वैसे इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो 2 दिनों के समाप्ति के बाद नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो लगभग ये IPO यहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 0.66 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब हो रखी है। यानी कि इस IPO में थोड़ी सी ट्रैप दिख रहा है। उस ट्रैप के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने से पहले कल के डेट में जो मार्केट की कंडीशन है उस मार्केट की कंडीशन में जो अभी ग्रे मार्केट उसमें किस तरीके की कैसी बदलाव दिख रही है। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर में आपको दिख रही है 0.66 टाइम तक ही IPO सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल इशू साइज होने के बावजूद भी इस SME IPO में जो ओवर सब्सक्रिप्शन के अलावा ये IPO यहाँ पे 8 से 10 गुना तक अभी तक सब्सक्राइब हो जानी चाहिए थी। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इस IPO की कारोबार कर रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बनती हुई दिख सकती थी। लेकिन इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे इस IPO में नहीं दिख रहा है। इस अच्छे नहीं रिस्पॉन्स की वजह से इस IPO में थोड़ी सी आप लोगों को अप्लाई करने से पहले वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में जो रिस्पॉन्स रहेगी उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्रेजेंस है, टोटल इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 36 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 36 करोड़ की इशू साइज में किसी भी तरह की कोई यहाँ पे प्रेजेंस QIB की उतनी बेहतरीन नहीं दिख रही है। लगभग यहाँ पे आपको 49% की बात करें तो NII कैटेगरी को शेयर एलोकेट किया जा रहा है और 50% शेयर लगभग आपको यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट किया जा रहा है। इसमें QIB की प्रेजेंस नहीं होने की वजह से इस IPO में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। इस रिस्क के बढ़ने के बावजूद भी जो रिस्पॉन्स इस IPO में अभी तक दिख रही है नंबर ऑफ टाइम्स में उस तरीके की वैसी बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं है जो कि यहाँ पे रिस्क इस मार्केट कंडीशन में लिया जाए अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी इस IPO की बात करें अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे अप्लाई करने में आप देख सकते हैं कि लगभग इस IPO में 2,65,000 यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। 2,65,000 प्लस अमाउंट्स होगी तो जाकर आप इस IPO में एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो मिनिमम या मैक्सिमम। 2,65,600 आपको अमाउंट्स होनी चाहिए। स्मॉल HNI की बात करें 3,98,400 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करें तो यहाँ पे 10,62,400 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम उनके बारे में आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे 34 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। जिस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है लगभग यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस 200 रुपया निकल कर आ रही है और एक प्लॉट पे 21% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 27,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस अभी तक बनती हुई नहीं दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वाह केमिकल्स IPO, इस IPO में अभी भी आप लोगों को आखिरी दिन कल का डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए रखा गया है। वैसे इस IPO में अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो वेट एंड वॉच कीजिएगा कल दोपहर में किस तरीके की कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रही है, मार्केट कंडीशन क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस IPO में अप्लाई करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसके ग्रे मार्केट थोड़ी सी आप लोगों को बदलाव दिख रही है। जो यहाँ पे आप लोगों को इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसमें आप लोगों को NII और रिटेलर्स की ही आप लोगों को परचेस दिख रहा है। QIB की परचेस इस IPO में नहीं दिख रही है। लगभग आपको 4,000 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई करनी है। मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करते समय 4,000 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करना है। 2,40,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और वैसे भी स्मॉल NII कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3,60,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी करंटली कारोबार कर रही है वो आप लोगों को यहाँ पे 11 रुपये पे कारोबार कर रही है। 60 रुपीज़ पे 11 रुपये की एरोन 71 पे लिस्टिंग प्राइस 18% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 22,000 के आसपास IPO एक लॉट पर लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस IPO में जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलनी चाहिए उस तरीके की वैसे रिस्पॉन्स अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है। और इस IPO के बारे में बात करते हैं तो वाह केमिकल्स IPO की जो अभी तक रिस्पॉन्स रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी वेट एंड वॉच करनी चाहिए कल के डेट में 12 से 2 के बीच में कि क्या इस IPO में HNI की तरफ से यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 60 से 70 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख जाती है। और मार्केट में जो गिरावट फर्स्ट आवर गिरावट के बाद
फर्दर गिरावट नहीं आकर रिकवरी कुछ करती है तो जाकर यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क लिया जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे अभी आप लोगों को इस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए जिस तरीके की जैसी मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरिट्रॉनिक्स आईपीओ है, इस आईपीओ की बात करते हैं तो कंपनी एक एसएमई आईपीओ है, काफ़ी दिनों के बाद कोई अच्छी एसएमई आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज 70 करोड़ की रखी गई थी। इसमें 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था। इसमें आप लोगों को रिटेलर्स को भी अलॉटमेंट मिलते हुए दिखा है, और इस आईपीओ में यदि आप लकी रहे अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। कल के डेट में कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, इसकी यदि पॉजिटिव लिस्टिंग मिलती है जिस तरीके की जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके आसपास भी, तो यहाँ पे एसएमई आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है या मेन बोर्ड आईपीओ की उसमें आप लोगों को अच्छी मोमेंटम देख सकती है। 149 रुपये पे 63 रुपये की को एड ऑन करेंगे तो 212 रुपये लिस्टिंग प्राइस, और अभी आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग मिलने की चांस 42% के पास बन रही है, 63,000 के आसपास, यानी कि लगभग 1,26,000 के आसपास आईपीओ 2 लॉट पर लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टाइम पे आप लोग को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे हेक्सागोन न्यूट्रिशन आईपीओ कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। पहले दिन इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। 45 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बेंट रखी गई है उसी अपर प्राइस बेंट पर अप्लाई करते समय 333 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी बुक होल्डिंग आईपीओ BSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की 10 जून की यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है, 11 जून क्लोजिंग डेट, 11 जून डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 12 जून को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी BSE दोनों जगह पे। हेक्सागोन न्यूट्रिशन आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे 14,985 रुपये अमाउंट्स के मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में दिख रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,790 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, और बिग HNI की बात करें 10,03,995 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है वो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी गिरावट के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 7 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, लगभग आपको 45 रुपये पे 7 रुपये को एड करते हैं तो 52 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 14% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 2200 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम है एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार हो रहा है। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 5 जून को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, यहाँ पे रखा गया था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। यदि आप लोगों ने कटअप प्राइस 192 रुपये पर 78 इक्विटी शेयर यहाँ पर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो रिस्पॉन्स मिली है वो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला है जिसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ पे दिख रही है। कल के डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही के डेट में आपको इवनिंग तक अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको 9 जून को नहीं मिले पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 9 जून को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो 10 जून को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस मार्केट की कंडीशन में भी यहाँ पे मेरिट्रॉनिक्स आईपीओ की जो यदि लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाती है तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है, थोड़ी सी अच्छी। 258 रुपया लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 35% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 5200 के आसपास आईपीओ एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट पहुँचते रहिए, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स आप लोग मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।